वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कल का वीडियो देखा होगा और आज ट्रेड करा होगा और ठीक ठाक रहे होंगे, फंसे नहीं होंगे और टेलीग्राम पे जो शेयर दिए थे उनसे भी कुछ जरूर प्रॉफिट बनाया होगा। बाकी आज का डेटा बहुत शानदार बना हुआ है और ये बता रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। निफ्टी कल शायद साइडवेज रह सकता है और बैंक निफ्टी ब्लास्ट कर सकता है। आइए समझते हैं आज के डेटा को और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, कहाँ पे एंट्री, कहाँ एग्जिट। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। देखिए आज जो है अच्छी खासी बाइंग करी है। डी आई ने सेलिंग करी है जो कल तक बाइंग कर रहे थे, और एफ ने अच्छी खासी सेलिंग करी है। कल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1793 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी और एफ ने कल 626 करोड़ की सेलिंग करी थी। ठीक है, तो नेट में देखें तो 1100 करोड़ के करीब की बाइंग हुई थी। आज 200 करोड़ की सेलिंग डीआईआईएस ने करी है डोमेस्टिक वालों ने, और 1677 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। यानी कि लगभग 1500 करोड़ की नेट बाइंग, 1400 करोड़ से ज्यादा की बाइंग, जिसका मतलब मार्केट में बाइंग ज्यादा है और इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती और गिरने वाले शेयरों की गिनती देखें तो भी बढ़त दिख रही है। दूसरी बात उसके आगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है इस समय जून मंथ की बात अगर करें तो 4604 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं, यानी कि नेट में बाइंग में है अच्छी खासे। और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो कल ये नेगेटिव में आ गए थे, लेकिन आज अच्छे खासे बाइंग में आ गए हैं। 1291 करोड़ की, 1291 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करके बैठे हैं जून मंथ की, और ये बिल्कुल साफ संकेत है कि बाइंग हो रही है मार्केट में। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज और थोड़ी बढ़ गई और 1243 शेयर्स बढ़ रहे थे आज सेंसेक्स में। और अगर गिरने वाले शेयरों की गिनती की बात करें तो 831 रह गए थे सिर्फ। अच्छा खासा डिफरेंस है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है। कल भी ऐसा ही था कल, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1225 और गिरने वाले शेयरों की गिनती 859 थी, जो कि और बढ़ गई है और ये 2 दिन से लगातार बढ़ रही है। ये बहुत अच्छा साइन है, यानी कि 2 दिन से लगातार बाइंग हो रही है और मार्केट भी बढ़ रही है। ये और आगे का अच्छा संकेत है। साथ में अगर हम बात करें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो भी नीचे की तरफ आ गया है। आज 11.11 पे बंद हुआ है, 1.24% गिरकर। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, पर जैसा मैंने बताया था बहुत ही कूल्ड ऑफ लेवल पे है। ये भी एक अच्छा संकेत है सपोर्ट देते हुए। आज निफ्टी इसी वजह से 114 पॉइंट बढ़ गया और 716 पे बंद हुआ है, 18,716 पे, जो कि एक अच्छा लेवल है। मैंने आपको क्रिटिकल लेवल 700 का बताया था, कल भी बताया था, और बैंक निफ्टी में मैंने 44,000 का बताया था। ये दोनों इंडेक्स आज इसके ऊपर बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी 44,079 के ऊपर बंद हुआ है, और इसमें अब जो 44,000 टूटने का 2 दिन से हम डाउट कर रहे थे कि टूट गया कि नहीं टूट गया, 11 पॉइंट और फिर 20 पॉइंट और 50 पॉइंट, ये सब आज इसने आज दूर कर दिया है और दोनों लेवल रिटेन हो गए हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका मतलब फिर से हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ऊपर से अगर बात करें तो आज सारे सेक्टरों में बढ़त थी एक्सेप्ट फॉर वन सेक्टर, वो है ऑटो। ऑटो में आज 0.11% की गिरावट थी, कह लीजिए किसी तरह से लाल में बंद हो गया। अदरवाइज इसमें भी बहुत कमजोरी नहीं थी और ये कल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें ग्लोबल संकेतों की तो गोल्ड जो है इस समय 0.11% बढ़कर ट्रेड कर रहा है। इसका ट्रेड मैंने वीकली वीडियो में समझा रखा है, कल की वीडियो में समझाया था, उसको देख लीजिएगा। अभी भी सेम लेवल पे ही है, कोई बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं है। 59,705 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर में आज छोटी सी बढ़त है 0.32% की, और अभी भी ये ऑलमोस्ट कल की ही प्राइस पे क्लोज कर ट्रेड कर रहा है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 73,000 के ऊपर है, 73,209 पे ट्रेड कर रहा है और इसमें भी कमजोरी नहीं है। सेल करने की कोशिश मत कीजिए, मैंने आपको इसको भी समझाया, वीकली वीडियो देख लीजिएगा जरूर। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो सारे लेवल्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको ट्रेड मिल जाएगा। इसके अलावा क्रूड की बात करें, क्रूड को मैंने कहा था कि बेचिएगा, बाय मत कीजिएगा। लेवल बताया था 5500 का, इसने कल ऑलमोस्ट उसको छू दिया और अब ये थोड़ी सी बढ़त और रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। कल ये 2.5% के करीब टूटता हुआ नजर आया था और उसके बाद आज ये 1.35% बढ़कर ट्रेड कर रहा है, मगर लेवल इसका वही है 5644, जो मैंने कल बताया था कि 5500 को टच करता हुआ नजर आ सकता है और 5600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि अगर अब ये बढ़ने पे आता है तो ये 5800 तक जा सकता है, लेकिन 5800 के ऊपर जाता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। अगर इसमें 5800 के पास सेल करने का मौका मिले तो जरूर कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। मेरी समझ से ये 5800 के ऊपर अब नहीं जा रहा, 5850 मैक्सिमम है इसका स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना हो तो। और ये नीचे की तरफ में आएगा तो ये 5500 और 5500 के बाद फिर 5100-5200 को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा फिर से जो स्ट्रेंथ दिख रही है उसकी फिर बात करता हूं। यूएस डॉलर आज बहुत अच्छे से थोड़ा सा नीचे टूटा है 0.10%, और अब बिल्कुल नजदीक आ गया उस लेवल के जहां मैंने कह रखा है कि अगर उसके नीचे आ जाए तो मार्केट को ये सपोर्ट देगा। 82.4050 पे ट्रेड कर रहा है और 82.30 क्रिटिकल लेवल है इसका।
कल अगर और 10 पैसे टूट जाता है तो ये उस लेवल में आ जाएगा जहां पर ये फिर मार्केट को सपोर्ट देता नजर आएगा, और जिस तरह से ये ट्रेड कर रहा है हो सकता है ये कल आ जाए वहां पर भी, और अगर वो हो गया तो मार्केट को फिर बढ़ने का एक और कारण मिल गया। तो अगर चौतरफा संकेतों की बात करें तो सब तरफ से यही संकेत मिल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है। वहीं पे अगर बात करूं ऑप्शन चेन की, तो निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन जो है वो इस समय पैरेलल है, दोनों तरफ पुट पे भी और कॉल में भी सेम ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट बना हुआ है, तो वो शायद कल साइडवेज रह सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से, और एक बहुत स्ट्रांग मतलब रिकवरी हुई है, रिकवरी कहना चाहिए, या कि आप समझिए कि जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी राइट करी हुई कॉल्स को वापस बाय बैक करा है। बहुत स्ट्रांग साइन है और अच्छा खासा नंबर है, मतलब 60,000 70,000 तक की रिकवरी एक एक ऑप्शन में हुई है, एक एक लेवल पे हुई है, काफी अच्छी है। इसको जरूर देख लीजिएगा, मैं इस पर ज्यादा टाइम ना लगाऊंगा, कल मैंने समझाया था उसके हिसाब से ही देख लीजिएगा। तो ये बहुत स्ट्रांग साइन है। अब अगर इसके अलावा बात करें तो चार्ट्स के ऊपर भी सिग्नल्स कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं, और कहां ट्रेड लेना है और कैसे लेना है उसको देख लेते हैं। बाकी लेवल्स आज भी वही क्रिटिकल हैं दोनों के दोनों। निफ्टी में स्पॉट की बात 18,700 के ऊपर है तो बाय का ही सोचिए, सेल का मत सोचिएगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,000 के ऊपर है तो इसमें वीकनेस नहीं है, सेल से बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए सबसे पहला और स्ट्रेंथ का साइन आज दोनों जगह पे, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी ओपन लो बना है, ठीक है। और अगर फिन निफ्टी सर्विसेज को भी आप मॉनिटर करते हैं तो उसमें भी ओपन लो बना है। ओपन लो का मतलब क्या होता है, मतलब कि जिस पॉइंट पे वो ओपन हुआ वही उसका लोएस्ट पॉइंट है, और उसके बाद सारा दिन इसने ऊपर ही रखा अपने आप को और बढ़ता चला गया। और इस तरह का स्कैंडल बनने का मतलब ये होता है कि सेलर्स को बिल्कुल धो दिया गया है, कोई चांस ही नहीं था, वो कभी भी हावी नहीं हो पाए, और ये बहुत स्ट्रांग संकेत होता है तीनों इंडाइसिस में। फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों में यही बना है। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या संकेत है। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो मैंने कहा था आपको कि वो तो स्ट्रांग सिग्नल है और 20 VWMA के ऊपर चल रहा है और इसमें कोई खतरे की बात नहीं है, ये ऊपर ही है। हालांकि ये थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, या तो VWMA ऊपर जाएगी या फिर प्राइस यहीं पर रहकर थोड़ी देर इंतजार करे या नीचे आकर इसको मैक्सिमम टच कर सकती है, इससे ज्यादा का कोई स्कोप नहीं। लेकिन अब जो डेटा बना हुआ है इसमें प्राइस नीचे आती नहीं दिख रही है, अब ये यहीं रहेगी और VMA को ऊपर खींचा जाएगा। दूसरी बात बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी जो सीन था वो 20 VWMA के नीचे क्लोजिंग दे दी थी इसने कल, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि साइंस ऑफ वीकनेस है। लेकिन इसने आज उसको रिकवर कर दिया और उससे बड़ी कैंडल बनाते हुए इसने ऊपर करा, और इसने आज उसके हाई को भी तोड़ दिया और कल के लो को टच भी नहीं किया, यानी कि नीचे जाने ही नहीं दिया और ऊपर ही ऊपर लेके चले गए, और इसमें भी ओपन लो कैंडल बनी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत शानदार है मेरे हिसाब से। मार्केट कल तो गैप अप ही होती नजर आ रही है, बट ध्यान रखने की बात यह है ट्रेड करने के लिए कि कोई बहुत बड़ा गैप अप अगर हो जाए तो सावधान रहिएगा, तब बाइंग से बचने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज बहुत अच्छा साइन है, मार्केट बहुत स्ट्रांग दिख रही है और आने वाला दिन अच्छा होता हुआ नजर आ सकता है। और यह भी हो सकता है कि कल मार्केट को एक बैंक निफ्टी से बढ़त दी जाए और निफ्टी को खड़ा रखा जाए और गेम और स्ट्रांग की जाए, और फिर थर्सडे को यानी कि परसों एक्सपायरी के दिन इसमें बड़ा वाला खेल होता हुआ नजर आए। आइए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर बात करें तो कहां पे एंट्री, कहां एग्जिट और किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात अगर आपको बताऊं तो अगर कल बैंक निफ्टी 44,130 के ऊपर मिलता है आपको तो बाय कीजिए, बिंदास बाय कीजिए, और इसी को फिर उसके बाद 44,100 को स्टॉप लॉस बना दीजिए 30 पॉइंट का, और उसके बाद राइड कीजिए जितना राइड कर सकते हैं। राइड करने के लिए अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको जो बेसिक तरीके सिखा रखे हैं उसके हिसाब से करिए। नहीं तो बेसिक में आप इतना याद रख लीजिए कि जब तक 5 EMA के ऊपर है बाहर मत निकलिएगा, कम से कम 2 कैंडल 15 मिनट के चार्ट पे। अब बाकी की बात कर लेते हैं, कहां एंट्री कहां एग्जिट। देखिए अगर लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी की बात कर लें, बैंक, चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपको 44,130 40 के ऊपर मिले, 30 के ऊपर ही मिले तो बाय कीजिए, और फिर 100 का स्टॉप लॉस लगाइए और राइड कीजिए। और इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर ये 44,170 75 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 44,266 और उसके बाद 43 44,327 और 44,000
365 और 44,410-20 तक ये डायरेक्ट जा सकता है चलता हुआ सीधा। आप इसको राइड कर सकते हैं जितना अच्छा, और ये कल ही आ सकता है, हाँ कल ही आ सकता है, और इसके ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, वीकली वीडियो में समझाया हुआ। और इसके बाद अगर असली रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,480 के आसपास आके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, जहां पर ये दिक्कत पा सकता है। ये वॉर जोन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा लगाना होगा, और अगर कल यहाँ तक आता है तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस बाई करते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं तो यहाँ पर रुकेगा ये बैंक निफ्टी, और ऑप्शंस के प्रीमियम तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर इरोड होंगे ही होंगे। और 44,480 से लेकर 44,560-70 का एरिया जो है ये वॉर जोन है। यहाँ पर आकर बुल्स एंड बियर्स में फिर से फाइट होगी, आसान नहीं होगा इसको पार करना। यहाँ पर पैसे अपने जेब में डाल लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा, जो मार्केट ट्रेंड दिखाए उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। रोज बता रहा हूं, ये नया नहीं है, मैं कई दिन से बता रहा हूं। आई होप इसका फायदा आप उठा पाएंगे। जिस दिन इसका फायदा उठा पाए उस दिन बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे। इसके पार जब जाएगा तो इसका स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छी राइड बन सकती है, एक दो दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं पोजीशंस को। अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे आता, देखिए अगर ये ट्रैप है, ये जो कुछ आज हुआ है, ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी को आइडली तो वैसे गैप डाउन कर देना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है कहीं से भी किसी भी तरह से, ठीक है, ऊपर ही खुलता नजर आ रहा है। तो अगर गैप डाउन ना हो तो सेल मत कीजिएगा। अब बाकी वैसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है, तो सबसे पहली सपोर्ट जो है वो आती है 44,050 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 43,900 2030 का एरिया, यहां से लेकर 43,850 तक ये एरिया है, जो कि वो जोन होगा जहां पर ये आकर टाइम बिता सकता है। और इसको ना ही ब्रेक करे तो अच्छा है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तब फिर सेल का ट्रेड बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। और फिर उसके बाद एक छोटा सा दिल रखने के लिए अगर रखना चाहते हैं तो फिर 43,780 का लेवल है, इसके नीचे का ट्रेड करा तो फिर ये सीधा जो अगला टारगेट इसके लिए बनता है वो 43,550 का बनता है। 4050 के पास आकर ही रुकेगा, बीच में छोटे छोटे स्टॉपेजेस ले सकता है, लेकिन ये यहाँ तक आता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 43,374, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 43,000 के लिए ये चल पड़ेगा, और 43,000 एक क्रूशियल सपोर्ट होगी, इसको भी जल्दी तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से आप बैंक निफ्टी को कल अगर ठीक समझें तो ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरी समझ से जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर देखिए जो बना है वो 20 VWMA जो मैं यूज करता हूं वो 18,706 है, इसके ऊपर है, 700 के ऊपर है तो बाय कीजिए। छोटा सा स्टॉप लॉस 690 का लगाइए और राइड कीजिए। अगर ये ऊपर जाता है तो हो सकता है ये साइडवेज ही रहे, ऑप्शंस के प्रीमियम उड़े। तो कल ट्रेड करना है तो सावधानी से निफ्टी में खास तौर पे मंथली ऑप्शंस में कीजिएगा, वीकली ऑप्शंस में नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बाकी के लेवल्स की। देखिए अगर ऊपर जाना है निफ्टी को तो सबसे पहले बाइंग का टारगेट जो है, अगर आप बाय साइड पे बैठते हैं तो 18,730 का एरिया है जहां पर ये रोक सकता है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 18,747 से 50 का एरिया, और अगर इसको पार कर गया तो फिर ये सीधा 18,780 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और 80 के बाद सीधा 18,800 पार कर 18,830 के आसपास, 2030 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहां तक ये चल सकता है। और ये कल ही आ सकता है, कल भी खेला जा सकता है। हालांकि इसका डेटा जो बना हुआ है वो सम बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये साइडवेज रहने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये एट द सेम टाइम सुबह खुलते ही अदर वे राउंड भी हो सकता है। इसलिए इसको नजर रखिएगा, क्योंकि किसी भी तरफ में बहुत बड़ा लोड या प्रेशर नहीं है, किसी भी तरफ मार्केट को मूव कराया जा सकता है। अब अगर 18,800 2030 के ऊपर चला जाए तो फिर 18,885 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है, आसानी से जा सकता है, लेकिन यहां पर आकर अटकेगा। कल के लिए यहां तक के लेवल्स बहुत होंगे, और इसके ऊपर का गेम अगर होगा तो वो थर्सडे को होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी इसको राइड कीजिएगा, 5 EMA वाला जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंगली अगर राइड करेंगे तो अच्छा फायदा मिल सकता है, अगर ये बढ़ने पे आता है तो। हालांकि मुझे कल ये साइडवेज दिख रहा है। अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे में बात करूं तो सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 18,680 की है। जब तक इसको ना तोड़ दे तो सेल का सोचिएगा भी मत। हालांकि मैंने जो पहला लेवल बताया वो आपको 18,700 बताया, लेकिन 700 के नीचे तैयार हो जाइएगा सेल करने के लिए, लेकिन सेल करिएगा मत, क्योंकि अगर साइडवेज रहना है तो इसी रेंज में रह सकता है। और जब ये 680 को तोड़ दे तभी सेल का सोचिएगा ट्रेड करने की, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर हम जो नीचे आ रहे हैं, फिर वॉर जोन जो मैंने बताया था जिसको ये क्रॉस नहीं कर रहा था निफ्टी, इसने क्रॉस कर लिया है, अब तो फिर ये वापस उस जोन में आ जाएगा। उस जोन में काफी देर घूम सकता है। वो एरिया कौन सा है? 18,665 से लेकर 18,466। अब इसके बीच में कितना टाइम बिताएगा वो देखने की बात होगी, अगर ये आ जाता है तो। लेकिन इसके बीच में जो लेवल्स हैं उनको नोट कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम आएंगे। अगर ट्रेड लें तो उसके तहत में आप
अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा अगर नीचे जाता है, और जहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए बाहर निकल जाएगा। तो लेवल क्या है, सबसे पहला मैंने बताया आपको 18,665, और उसको अगर तोड़ दे तो फिर 18,620, और उसको तोड़ दे तो फिर 18,578 से लेकर 85 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल है 18,530। यहां पर आकर मार्केट बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी बाउंस बैक करे। अगर नहीं करेगा तब ये इसके नीचे जाएगा और 18,480 के आसपास सपोर्ट लेगा, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 18,460 का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल एरिया है। यहां से जरूर निफ्टी को बाउंस बैक कर लेना चाहिए, वरना फिर से बियर्स की ग्रिप में आती हुई नजर आ सकती है निफ्टी, जो कि अभी कहीं से नहीं लग रहा है। कल के लिए कमजोरी तो निफ्टी में नहीं है, हालांकि स्ट्रेंथ के मामले में बैंक निफ्टी के मामले से थोड़ा कम दिख रहा है, बट अभी इसमें स्ट्रेंथ ही दिख रही है, वीकनेस कोई नहीं है। और अगर कहीं 18,430-40 का एरिया तोड़ दिया तब फिर इसमें गिरावट के असली सीन आएंगे, तब हम बड़ी गिरावट देख सकते हैं, और अगला लेवल फिर 18,170 होगा। वहां तक जाने की अभी फिलहाल कल कोई भी उम्मीद है ही नहीं, इसलिए इसके बारे में हम इससे ज्यादा बात ना ही करें तो बेहतर होगा। जरूरत हुई तो आगे की वीडियो में बताऊंगा, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल से नोट करके रखिएगा। तो कल के लिए नीचे की तरफ में आता है तो सबसे पहले 18,700, और उसके बाद 18,660, यहीं तक रुक जाना चाहिए निफ्टी को और वापस बाउंस बैक करना चाहिए। स्पॉट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम अगर जाता है तो 580 को टेस्ट कर ये वापस बाउंस बैक कर जाएगा। दैट्स व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। और इस तरह से आई थिंक आपको फायदा हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द थंब बटन, जो लाइक का बटन है यार, मुझे भी अच्छा लगता है अगर देखता हूं तो। और अगर हो सके तो डू शेयर द वीडियो, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज डू मेंशन दैट इन द कमेंट सो दैट आई कैन इंप्रूव अपॉन। थैंक यू सो मच। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूरत समझें तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, दैट आई कैन अश्योर यू। विद दिस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।